हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम थ्रेड की यूआई बनाने वाले हैं, कुछ स्क्रीन्स बनाने वाले हैं। कुछ का मतलब ये है कि चार पांच जो उसकी स्क्रीन है मैन वो सारी बनाने वाले हैं। जैसे हमारी देखो यहाँ पे ये होम स्क्रीन है जहाँ पे हमने यूआई बनाने की कोशिश की, उसकी सेम लिस्टिंग बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये हमारा सर्च वाला है स्क्रीन इस तरीके का। और यहाँ पे हमने ये बनाया है एक्टिविटी वाली स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये हमें हटा देना चाहिए था, कोई नहीं आप हटा लेना। ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बनाया है अपना यूज़र वाला, जहाँ पे रिप्लाईज एंड थ्रेड्स का ये यूआई इस तरीके का है। यहाँ पे हमने मेन्यू बनाई है, तो यहाँ पे मेन्यू में जा सकते हैं। ये हमने एडिट के लिए बनाया है, जहाँ पे हमारा न्यू थ्रेड वगैरह ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टाइप भी कर सकता है। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये हमारे एडिटर शेयर के बटन हो गए हैं। तो हमारी लगभग डिजाइन है ये। और इस वीडियो में ये हम सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नेविगेशन का सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे रिएक्ट नेविगेशन की साइट पे, और वहाँ जाके हमें रीड डॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे ये हमें कमांड्स मिल जाएंगी, हमें पैकेजेस मिल जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और हमें ये भी करना है, तो ये भी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। उसके बाद खुद से कुछ कमांड्स करनी होंगी, जैसे कि npm इंस्टॉल रिएक्ट नेविगेशन स्टैक, क्योंकि हम स्टैक बनाने वाले हैं। स्टैक नेविगेटर बनाएंगे तो उसके हेल्प से हम क्या है सारी स्क्रीन्स को उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और हमें गेस्चर हैंडलर चाहिए होगा, तो npmi रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर। ठीक है, इनसे इंस्टॉल करने के बाद जो मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ वो iOS पे रन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे cd iOS और pod इंस्टॉल। ठीक है, हम इस एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ यूआई बनाने वाले हैं, कोई भी लॉजिकल पार्ट नहीं होगा। तो इसे जल्दी से सिर्फ यूआई पे काम करना है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि हमने जब भी ये मार्केट में लॉन्च हुआ थ्रेड ऐप, तो बहुत ज़्यादा इसका क्या चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो मैंने सोचा इसकी यूआई बनाई है, तो सिर्फ यूआई पे काम करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अब मैं एप्लीकेशन को यहाँ से एक बार cd और ये बैक करूँगा, और यहाँ से एक बार फिर से रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप npm का यूज़ करके भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्स कोड ऑलरेडी खोल रखा था, क्योंकि मेरा बाई डिफ़ॉल्ट जो क्या है मेरा जो एमुलेटर iOS का वो छोटा वाला लाइक iPhone 8 वाला ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ से iPhone 14 Pro सेलेक्ट करके रन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आप कमांड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। मेरा अभी ये इस तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, सक्सीडेड। अब मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ और अपने कोड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ जाके ऑलरेडी मैंने दो फोल्डर्स बना रखे हैं एसआरसी के अंदर, एक इमेजेस और स्क्रीन्स वाला जो फोल्डर है वो एम्प्टी है, और इमेजेस के अंदर जितनी मेरे को इमेज चाहिए थी मोस्टली वो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो स्क्रीन्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर और बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे नेविगेशन। ठीक है, क्योंकि नेविगेशन बनाएंगे, और इस नेविगेशन के अंदर ऐप नेविगेटर बना देते हैं .js। ठीक है, RNFE, और RNFE के बाद इसको मुझे एज ए स्टैक नेविगेटर यूज़ करना है यहाँ पे। तो स्टैक, और यहाँ पे क्रिएट स्टैक नेविगेटर। यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर ले लो, नेविगेशन कंटेनर, इसके अंदर स्टैक डॉट नेविगेटर, और उसके बाद स्टैक डॉट स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन, जिसमें नेम होगा, कंपोनेंट होगा और ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑप्शंस में अभी हम हेडर सोन जो है उसको हमें फॉल्स करना होगा, हेडर में नहीं दिखाना, हम कस्टमाइज खुद का बनाने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन का नाम रखने वाले कंपोनेंट जो कॉल करने वाले, तो सबसे पहले एक स्क्रीन के अंदर जाके एक स्क्रीन बना लेते हैं, इसे हम बोलेंगे मैन स्क्रीन, मैन डॉट जेएस, क्योंकि हम इसके अंदर स्प्लैश स्क्रीन नहीं बना रहे तो मैन ही हमारी लोड होगी। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको बनाया और सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मैन को कॉल कर ले रहा हूँ, मैन। ठीक है, और उसके यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद इस ऐप नेविगेटर को क्या करेंगे, हम ऐप के अंदर लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा app.tsx होगा, सबसे पहले इसका नामकरण कर दो।
तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा JS और इसको सब कोड को हटा के मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया और यहाँ पे इस प्यू को हटा के मैंने डायरेक्टली ऐप नेविगेटर को कॉल कर लिया और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कार्ड एनिमेशन यूटिल्स। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से एक बार ये दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि कैसे की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैंने यहाँ से तो कैंसिल कर दिया ऐप को। ठीक है, और यहाँ से मैं रन करता हूँ और यहाँ से रन का मतलब ये है कि मैं इसको एक बार यहाँ से कैंसिल करके npm run iOS। ठीक है, कुछ कैसे की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें दिखा रहा है जो हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है नहीं, तो फिर एरर क्यों आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से सेव कर दो और यहाँ पे मैन को सेव कर दो और यहाँ पे ऐप को सेव कर दो, बिल्डिंग ऐप। सक्सेसफुली बिल्ड द ऐप। ओके, तो ये हमारा ऐप यहाँ से रन हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोने में थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो हमारे मैन के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सेफ एरिया व्यू यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर जो भी आप व्यू यूज़ करना चाहो वो। ठीक है, स्टाइलिंग होगी इनलाइन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है, जस्ट मुझे एक UI बनानी है और उसको बेटर वे में आप बाद में यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर एक टेस्ट डाल के देखते हैं, वो देखे ना आप किसी फ्रिया की सेफ एरिया के अंदर दिखेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने हेलो डाला पहले, तो यहाँ देखो यहाँ आने लग गया। ठीक है, तो ये एक डेमो है। अब बात करते हैं कि हमें अब क्या बनाना है। तो हमारा नेविगेशन तो सेट हो गया है ना, नेविगेशन सेट हो गया, तो सबसे पहले हमें बॉटम यहाँ पे बनाना है, बॉटम स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी लूँ ना यहाँ पे डायरेक्टली, तब भी काम चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक व्यू ले लिया और इस व्यू को हम बॉटम में सेट करेंगे, बॉटम नेविगेशन की तरह। यहाँ पे मैंने स्टाइल ली और स्टाइल के बाद इस पोजीशन में इसको दूंगा, पोजीशन में इसको क्या दूंगा, एब्सोल्यूट, और बॉटम को मैं दूंगा 0 और विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा 60 और जस्टिफाई कंटेंट दूंगा इवनली। अब इवनली क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इक्वली स्पेस में डिवाइड हो जाए ये पूरा व्यू। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, रो और अलाइन आइटम्स सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ टचेबल ऑपेसिटी लेते हैं जिससे हम टैब क्लिकेबल बनाएंगे, है ना। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आके इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में मान लो मुझे कितने बनाने, 5 बनाने टैब, तो मैं 20% दे रहा हूँ ईच। ठीक है, और हाइट जितने भी होगी मैं 100% दे रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि जो भी आइकन मैं टैब के अंदर यूज़ करूँगा वो सेंटर में लाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आइकन की बात करें तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इमेज को इंपोर्ट किया सोर्स। पहले मैंने रिक्वायर images home.png स्टाइल विथ 30, हाइट 30। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे आप देखो ये हाउस हमारा ये दिखने लग गया, होम दिखने लग गया। ठीक है, अब होम दिखने लग गया, आप देखोगे कि ये जो व्यू बनाया हमने, तो ये बॉटम से बहुत ज़्यादा सट के आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा गैप दूंगा अराउंड। ये जो हमारा ये जो एरिया टच वाला एरिया होता है, इससे हमें अवॉइड करना है इस तरीके से, यहाँ से इतना ठीक है। ठीक है, बॉटम 20। अब यही वाला जो हमने टचेबल ओपेसिटी बनाया है, इसको कॉपी करो 5 बार, 4 हो गए, एक और बार 5। ठीक है, 5 हमारे पास आ गए। अब 5 जब हमारे पास आ गए हैं तो हमें क्या करना है, इनके आइकन्स चेंज करने हैं और इन पर क्लिक वगैरह करवाना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला जो है वो आई थिंक है अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई थिंक है हर्ट।
ठीक है। उसके बाद आई थिंक हमने एक और हमें आइकन चाहिए था, हमने देखना पड़ेगा कि हमने वो डाउनलोड किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे एसआरसी के बाद इमेजेस और इसमें देखेंगे हमने किया है कि नहीं किया है। हाँ हाँ, एडिट एडिट कहाँ है, एडिट आई थिंक नहीं किया है, एक बार कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, एडिट वाला आइकन भी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे एडिट डालोगे, ठीक है। और उसके बाद हमें सर्च यूज़ करना है, तो यहाँ पे सर्च और उसके बाद होम ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 आइकन्स हमारे पास हैं। अब जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो इनको चेंज करेंगे आइकन्स को, बट उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्ट हमें लेना है और यहाँ पे हमें एक सेलेक्टेड टैब, कौन सा टैब सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड टैब, ठीक है। सेट सेलेक्टेड टैब और यहाँ पे इसको यूज स्टेट डिफ़ॉल्ट में 0 ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये तो हमारा है, अगर जो भी आइकन है ये, तो आइकन को हमें स्विच करना होगा अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड टैब, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्टेड टैब अगर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइकन 2 लेने, इसमें से एक होम आई थिंक फिल भी होगा, ठीक है, होम फिल। तो यहाँ देखो होम फिल आ गया, ठीक है। सेम तरीके से ये वाली लाइन कॉपी करो और जितने भी आइकन्स हैं उनके अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम एक्चुअल में कलर चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, आइकन चेंज नहीं करेंगे पूरा, बट इन दोनों के केस में हमें चेंज करना है। तो मान लो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो अकाउंट है और एक अकाउंट अकाउंट फिल है, और ये कौन सी पे आएगा, 4 पे, ठीक है। तो ये 4 पे आएगा और सेम चीज़ हमें पेस्ट करनी हार्ट के केस में भी। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक तो हार्ट फिल होगा और एक नॉर्मल हार्ट होगा, ठीक है। और ये कितने पे आएगा, 3 पे। अब ये पता कैसे चलेगा, तो सब पे ऑन क्लिक लगा दो, ऑन प्रेस, ठीक है। तो ऑन प्रेस, ठीक है। सेट सेलेक्टेड टैब इसमें 0 ही होगा। अब यही कॉपी कर लो ऑन प्रेस को, और ये बाकी सब में हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें कितना करना है, 4। तो इस पर अगर क्लिक करके देखोगे आप तो ये सेलेक्टेड दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें करना है 3, तो अगर आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो ये भी फिल होके आ जाएगा, परफेक्ट। ये हमारा ऑलरेडी फील्ड है। और ये सर्च, अब बात करते हैं कि थोड़े से चेंजेस क्या आएंगे। देखो ये अब स्टार्टिंग में जब ये फिल होके आ रहे हैं ना, तो फिल से पहले इनका कलर डार्क नहीं है, ब्लैक नहीं है, तो उनको हमें कलर भी चेंज करना पड़ेगा। अब कलर कैसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कि लास्ट वाले में चलते हैं। इसका कलर भी डार्क है, जब मैंने फिल कर दिया है मतलब क्लिक किया तब, उससे पहले ये लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली भी चीज़ होगी यहाँ पे, ये, ठीक है। कि जो टिंट कलर है वो टिंट कलर में हमें कंडीशन डालनी है। टिंट कलर में हमें क्या, सेलेक्टेड टैब यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर सेलेक्टेड टैब 4 है तो ये ब्लैक होना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको लेके चलनी है लाइट ग्रे। लाइट ग्रे को जो होता भी है कि नहीं है, प्लस की जगह पे मुझे यहाँ पे ये लेना है, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई और क्लिक किया तो ये लाइट ग्रे तो मिल ली ना, तो कोई कलर पिक करना पड़ेगा। के लिए हम चलते हैं कलर पिकर, ठीक है। और कलर पिकर पे जाके मैं एक लाइट सा कलर ले लेता हूँ, कूल। तो लाइट ग्रे की जगह मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, इस तरीके का। सेम चीज़ दूसरे वाला आइकन में भी, अगर हमें यहाँ पे हर्ट वाला यूज़ करना है तो हर्ट के लिए भी यहाँ पे मुझे टिंट कलर सेलेक्टेड टैब, अगर 3 है तो ब्लैक, अदरवाइज ये वाला कलर, ठीक है। और आई थिंक एडिट के लिए हमें एक ही तरीके का रखना है और वो होगा लाइट कलर, है ना। तो एडिट को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टिंट कलर हमेशा लाइट देना है। सर्च के केस में क्या होगा, सेलेक्ट टिंट कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा, लाइक सेलेक्ट टैब अगर इक्वल्स 1 है,
ठीक है। तो ब्लैक होगा, अदरवाइज ये लाइट वाला होगा। सेम हाउस के केस में भी है। तो सेलेक्टेड टैब अगर 0 है तो ब्लैक, अदर्स ग्रे। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चल रहा है। अब ये मुझे लगता है कि ज़्यादा लाइट हो गया, तो थोड़ा सा डार्क कर लो। तो उसके लिए ये ठीक है। ओके। तो कहाँ कहाँ चेंज करना है वो देखना हमें पड़ेगा। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इतना चल जाएगा। तो बस इतना इसको चेंज कर दो। 7DD 7DD, ये कूल, ठीक है। इस तरीके से सर्च का तो ढंग से कलर चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्च कंडीशन हमने क्या डाली, सेलेक्टेड इक्वल 1 देन ब्लैक एंड ये ओके। बट ब्लैक आना चाहिए था, ब्लैक सेलेक्टेड 1। अच्छा, इस पर क्लिक नहीं लगाया है हमने। ऑन प्रेस, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सेट सेलेक्टेड टैब को 1। तो अब ठीक है ये, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की स्क्रीन से हमें बनानी है, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो ऊपर की स्क्रीन के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाओ। यहाँ पे नॉर्मल फोल्डर बनाओ। यहाँ पे एक टैब्स, टैब्स, ठीक है। जिसमें पहली स्क्रीन बनाओ क्या, होम डॉट JS RNFE, ठीक है। सेकंड है सर्च डॉट JS RNFE। थर्ड है नोटिफिकेशंस बोल सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशंस डॉट JS, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इनमें वो एक्टिविटी जो भी आप करोगे, आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप किसी को नए कुछ भी चीज़ है, तो वो इसके अंदर आती है। तो एक तरीके से नोटिफिकेशन है, तो आप इसको नोटिफिकेशन रख सकते हो। और फिर है अकाउंट। और टैब्स में सिर्फ 4 ही आएंगे, ठीक है। तो जो एडिट है वो एक्चुअल में दूसरी स्क्रीन पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा। इन 4 को हम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मेन के अंदर। तो यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि सेलेक्टेड टैब जो है अगर वो 0 है तो यहाँ पे ओपन करना होगा होम, ठीक है। अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स 1 है तो हमें ओपन करना होगा सर्च। अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स क्या है, सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे नोटिफिकेशंस। और उसके बाद एल्स में तो डायरेक्टली ओपन कर दो क्या है, काउंट, कूल, सेव कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखो चेंज हो रहा है, अकाउंट, होम, सर्च, नोटिफिकेशंस, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर जो हमारी मेन डिज़ाइन है। ये तो हमारा बॉटम वगैरह का था, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे होम पेज। तो होम पेज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या चाहिए, स्टाइल, इसको हटा दो, सिर्फ एरिया व्यू, ठीक है। स्टाइल फ्लैक्स 1। सबसे पहले मैंने एक व्यू लिया या फिर एक इमेज ली मैंने, और इसको सोर्स दिया रिक्वायर, रिक्वायर images logo dot png style width 50 50 height 50 और align self center। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो उसका लोगो होता है वो लोगो यहाँ पे हेडर पे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद की, कि उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद हमें पोस्ट की लिस्टिंग दिखानी होती है ना। तो पोस्ट की लिस्टिंग यहाँ पे जो है ये है ना, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, 50 की जगह 40 कर लो, ठीक है। ये सही है। इसको हमें पोस्ट की लिस्टिंग दिखानी, तो यहाँ क्या करना है, एक फ्लैट लिस्ट
ले लो। डेटा जो होगा वो डेमो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक नॉर्मल सी मतलब एरे के अंदर काउंटिंग बढ़ा रहा हूँ, इससे पोस्ट की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा दिखे। ठीक है, यहाँ मैंने रैंडम आइटम कॉमा इंडेक्स, अगर जरूरत पड़ी तो वैसे इंडेक्स वगैरह यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजाइन नॉर्मल डिजाइन बना रहे हैं तो मैंने एक क्या लिया, व्यू लिया। अब इस व्यू के अंदर हमें पूरा डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टाइल विथ मैंने 100% ले ली। ठीक है, और इसके अंदर एक और विथ मैंने ली और इसको भी 100% लो और इसको पार्ट में तोड़ेंगे। तो विथ मेरी हो गई 100%। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इमेज की जगह पे एक व्यू लिया, एक व्यू लेंगे हम। ठीक है, और इसको स्टाइल में हम देंगे विथ 50, हाइट 50। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 25। ओके, या फिर इसको बॉर्डर रेडियस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें इमेज देनी है, इमेज को सोर्स रिक्वायर के अंदर कौन सी इमेज होगी, यूज़र की। जो हमारे पास इमेजेस है, एक बार ओपन करके देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सी हमें दिखानी है। तो यहाँ देखो हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट इमेज दिखानी, मान लो ये वाली दिखा देते हैं, यूज़र है ना। ये क्या नाम है इसका, user.png। ठीक है, png यही दिखाएंगे हम। तो इस जो विड्थ है वो 50, हाइट 50, यहाँ सेव कर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी इमेजेस दिखने लगी। ठीक है, अब इस इमेज को क्या करो, इस इमेज का यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0.5 कर लो, तो लाइट थोड़ा डार्क की जगह लाइट दिखने लग जाएगी। ओके, ये इमेज हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें प्लस बटन है ना। तो प्लस बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और इमेज ऐड करना पड़ेगा और उस इमेज को हमें एब्सोल्यूट पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इमेज है ये दी फॉलो। ठीक है, तो इसको हमने बोला फॉलो डॉट png स्टाइल विथ 16, हाइट 16, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये छोटा भी आ रहा है आइकन का साइज। तो इसको अराउंड हमें करना पड़ेगा 20। ठीक है, और इसको हमें पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट राइट 0 और बॉटम 10। तो ये यहाँ पे आया एक्चुअल में, है ना। अब ये यहाँ पे आया है, हमें थोड़ा सा 0 लेके चलना है और इसका साइज़ बढ़ाना, मान लो मुझे 24, 24। ठीक है, इस तरीके से। बट एक चीज़ और करनी है, क्या, बैकग्राउंड कलर वाइट, जिससे हमें बैकग्राउंड मिल सके। अभी देखो बढ़िया नहीं लग रहा, अभी लगेगा बढ़िया। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 12। ठीक है, तो इस तरीके से देखो एक हल्का सा यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड भी आ गया और ये हमारा प्लस की तरह लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया। इसको अगर बेसिक अभी स्टाइल की बात करें तो थोड़ी सी भी हाइट दे देते, इससे प्रॉपर लगने लग जाएगा। 200 दे दो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे पहले पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, ये हो गया। मुझे इसके बाद क्या करना, नेम और उसका कैप्शन, है ना, ये एक व्यू के अंदर लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया और इस व्यू के नीचे सबसे पहले नेम लेना है। तो नेम में मान लो मैंने रख दिया इंजीन कोड वाला। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दिया इस। ओके, ये इमेज यहाँ पे आ रही है। कूल 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 कूल, इसको मैंने यहाँ से बाहर करना, यहाँ पे डालना है। ठीक है, ओके, एक चीज़ और करनी है जो हम भूल गए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों व्यू को हमें एक व्यू के अंदर डालना पड़ेगा, जिसे फ्लैश डायरेक्शन देना पड़ेगा। फ्लैश डायरेक्शन रो
अलाइन आइटम्स सेंट। तो एक ये कंप्लीट व्यू बन गया। अब हमने स्पेस बिटवीन लिया है तो दूसरी साइड एक और व्यू डाल दोगे तो ये लेफ्ट में दिखेंगे और राइट में दिखेंगे। ठीक है, अब देखो दिखने लग गया। ओके, तो अब बात करते हैं इस व्यू की। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट लिया है तो यहाँ पे स्टाइल, मार्जिन लेफ्ट 15। ओके, इसकी बात करें स्टाइल की तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा कैपिटल में चाहिए हुआ तो फॉन्ट साइज यहाँ पे करो इसका 18। इस तरीके से फॉन्ट वेट 600। ये हमारा डार्क नेम हो गया। इसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जो कैप्शन का तरह काम करेगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने कैप्शन डेमो फॉर थ्रेड्स, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप 3, ठीक है। ओके ओके, कूल कूल, ठीक है। अब राइट साइड की बात कर रहे हैं, ये राइट साइड है। इसमें हमें फ्लैश डायरेक्शन इसको हमें देना होगा रो, क्योंकि मुझे दो चीज़ें राइट साइड में लगानी है ना, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। दो चीज़ें क्या है, एक तो टाइम है। तो मान लो मैंने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में मैंने डाल दिया 51 मिनट। इसका मतलब क्या है, 51 मिनट पहले किसी ने पोस्ट डाला है। एक हमें इमेज चाहिए, इमेज की यहाँ पे टचेबल ले लो, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इमेज ली और इमेज में सोर्स रिक्वायर ऑप्शन वाली इमेज होगी। और ऑप्शन वाली इमेज हमें देखनी पड़ेगी कि मैंने डाउनलोड करी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी इमेज डाउनलोड की हैं बट कुछ इमेजेस हो सकती हैं रह गई हों। तो मुझे यहाँ पे अपने डाउनलोड लिस्ट के अंदर से वो इमेज को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनलोड के अंदर अगर मिल जाती है तो बेटर है, नहीं मिलेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड। तो फ्लैट आइकन, ये हमेशा यही वाला यूआरएल खुल जाता है। इसको हम बोलते हैं, इस इमेज को हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। हाँ, डाउनलोड कॉपी, ये कॉपी हो गया। इसको यहाँ से करो, थ्रेड्स एसआरसी इमेजेस, ये पेस्ट कर दिया। और इसको हम नाम का दे रहे हैं इसका प्रॉपर ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डॉट पी एन जी, स्टाइल विथ 24, हाइट 24, ये इसका, ठीक है। तो ये देखो राइट साइड में दिख रही है। इसको थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 10, परफेक्ट। और यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा राइट वाला पोर्शन। इस टेक्स्ट को कलर हमें ग्रे दे सकते हो, आप जो भी कलर दे सकते हो, फिलहाल हमें यही यूज़ करना है। और अब इसके नीचे के पोर्शन की बात करते हैं। बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लाइन खिंच रही है ना, लाइन एक जा रही है। वो लाइन कैसे आएगी, है ना, वो लाइन कैसे आएगी। तो वो लाइन को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ड्रॉ, उसके लिए हमें एक आइडिया सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसके लिए आइडिया हमारे पास है। कि ये तो स्क्रीनशॉट खुल गया, थ्रेड्स है, ठीक है। ओके, तो अब वो मेरे पास जो आइडिया है वो मैं बताता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। पहले तो इसको क्लोज कर दो, ये वाला व्यू। इसके नीचे मैं एक व्यू लेने वाला हूँ, ठीक है। और इस व्यू को यहाँ पे मैंने स्टाइल दी, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो दिया। यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया जिसकी हम हाइट नहीं देंगे, जिसकी हाइट होगी अकॉर्डिंग इमेज, है ना। तो ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ विथ लिया एक, और इसको मैंने स्टाइल विथ मैंने दी 5, हाइट मैंने दे दी 200, एंड बैकग्राउंड कलर लाइट कलर चाहिए मुझे, है ना। तो लाइट कलर हमने कहाँ लिया था, लाइट कलर 9E, 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 ठीक है। ये लाइट कलर सा हो गया।
ओके, इसको और ज़रा मैं पतला भी करना पड़ेगा 2, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी 0.2। अभी ये दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट 30। तो ये देखो यहाँ पे आया एक्चुअल में। मार्जिन टॉप 30। अब ये 200 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने टोटल पूरी हाइट 200 रखी है और इसको मैं अराउंड रखने वाला हूँ 150। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके की लाइन देखो रह गई है, 170 कर लो मैक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं 50 कर ले रहा हूँ, इस तरीके से खिंच रही है। ठीक है, तो 45 परफेक्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये लाइन तो आ गई, अभी मैं यहाँ पे इमेज दिखानी होगी इस सेक्शन में, है ना। तो इस सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन है जिसमें हमें इमेज दिखानी है। अब हमारे पास कुछ तो इमेज होनी चाहिए दिखाने के लिए, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा, मैंने डाउनलोड तो करी है आई थिंक, कोई इमेज वगैरह मैंने डाउनलोड करी है क्या, कोई तो इमेज एक चाहिए जो डेमो में हम दिखा सकें, है ना। तो कौन सी इमेज दिखा सकते हैं, मान लो मैं अपना ये वाला इमेज ही दिखा लेता हूँ, है ना। कोई और इमेज देख लेते हैं। ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल, है ना, डेमो के लिए। तो ये इमेज होगी और इसको हम बोल देंगे यहाँ पे, अरे कंप्रेस नहीं करना है भाई, इसका नाम चेंज करना है सिर्फ मुझे। इसको मैं बोल दूंगा, कुछ भी क्लिक हो रहा है, कुछ भी, इसका नाम मुझे रखना है बैनर। ठीक है, तो इस इमेज को यहाँ पे रिक्वायर और इमेजेस बैनर डॉट जेपीजी है आई थिंक, ये है ना जेपीजी। ठीक है, तो बैनर डॉट जेपीजी स्टाइल विथ कितने रखने वाले हैं, 70% और हाइट 145। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। तो यहाँ देखो हमारे पास ये इमेज आ गई। इस इमेज को क्या करना पड़ेगा, मैं मार्जिन लेना पड़ेगा थोड़ा सा, मार्जिन लेफ्ट 20 30। ठीक है, और इस व्यू को जो हमने फ्लैश डायरेक्शन लिया, मार्जिन इसको टॉप दे दो 20 इस तरीके से। और यहाँ ऊपर वाली यहाँ पर हाइट हटा सकते हैं हम, ये जो मेन हाइट हमने ली, क्यों, क्योंकि अब हमारा कंटेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, इसकी बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 10। ठीक है, तो परफेक्टली हमारी ये इमेज इस तरीके से शेयर हो जाएगी। इसके नीचे हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट और चाहिए, है ना। तो कैसे होगी, यहाँ पे एक व्यू लिया हमने, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली, है ना। तो यहाँ पे एक व्यू और लेंगे जिसे हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो के साथ लेने वाले हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, इसमें हम 4 से 5 आइकन डालेंगे जो हमें लाइक, कमेंट, आई थिंक रीपोस्ट एंड सेंड का ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो ये आइकन हमें लेने हैं, तो मैंने सोर्स रिक्वायर इमेजेस, चलो पहले आइकन का नाम देखते हैं क्या है, हर्ट ही रखना है हमें। तो इसका नाम है हर्ट डॉट png। इसका साइज छोटा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये छोटे साइज में दिख रहे हैं ना। तो विथ आई थिंक 20, हाइट 20। ओके, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। तो ये देखो हमारे पास इधर आ रहे हैं, क्या दिक्कत हुई है, अच्छा इसको हमें भी देनी पड़ेगी एक्चुअल में 70%, तो यहाँ पे हमें 100%। ठीक है, कूल। इसको पैडिंग लेफ्ट 20 और इसको मार्जिन टॉप 10। ओके,
तो इसको 20 की जगह पे 30 लेके चलेंगे अब इस तरीके, जहाँ पे इमेज है, ठीक है। अब इनको कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे 4 आइकन हो गए। लास्ट वाला आइकन है सेंड का, आई थिंक। तो सेंड नाम का आइकन नहीं है। अब यहाँ पे नाम क्या उसका ये देखना पड़ेगा हमें। सेंड कहाँ है, सेंड कहाँ है, ये दिख नहीं रहा। मैंने डाउनलोड तो किया था। सेंड हो गया गायब, दोबारा से करना पड़ेगा आई थिंक। एक सेकंड। सेंड, लो भाई जल्दी से डाउनलोड कर। सेंड कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ चलो सेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद है रीपोस्ट, तो रीपोस्ट का नाम देख लो एक बार। रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश, और उसके बाद है चैट, है ना, चैट, ठीक है। तो इनके बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। तो पहले इसको मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन लेफ्ट 10, और इसमें मार्जिन लेफ्ट 10, ठीक है। अगर थोड़ा सा और मेंटेन बनाना है तो 20-20 कर दो। अगर क्लिक होगा तो, क्योंकि जब क्लिक करोगे तो हो सकता है बाई मिस्टेक सेकंड पे भी वो एरिया, क्लिकेबल एरिया सेकंड का भी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे लिस्टिंग बन गई, और हमारे नीचे वाले यहाँ पे ये रिएक्शन वाले आइकन्स बन गए। अब नीचे के नीचे 2 चीज़ें और चाहिए होंगी, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या है उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। एक और व्यू लेंगे हम, इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, और इसके अंदर से ये टेस्ट हमें हटाना है। पहले टेस्ट में हमें लिखना है क्या, 82 लाइक्स, ठीक है। 82 लाइक्स को, इसको कलर हमें थोड़ा सा फेड सा कलर करना पड़ेगा, है ना, कलर लाइट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वही कलर ले रहा हूँ, लाइट, ठीक है। 82 लाइक्स, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको हम बोलेंगे क्या, रिप्लाईज है ये पहले वाला, है ना, रिप्लाईज और लाइक्स, ठीक है। मान लो 1000 लाइक्स। तो इस तरीके से हो गया। इसको मार्जिन लेफ्ट 20, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं जिन लोगों ने रिएक्ट वगैरह किया है ना, इसके सामने, है ना। तो वो कैसे दिखाई देगा, है ना, उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, ये जो हमने ये वाला व्यू ले रहे हैं इसको हम नीचे लेंगे एक्चुअल में, है ना, यहाँ पे। अरे पूरा कॉपी हो गया क्या, पूरा कॉपी नहीं करना, सिर्फ मुझे ये वाला व्यू लेना है। इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और इससे पहले यहाँ पे मुझे कुछ ये डिज़ाइन बनानी होगी जिसमें मुझे 3 आइकन लेने होगा। आइकन तो नहीं है मेरे पास, मतलब लोगो तो नहीं है, बट मैं ऐसे व्यू बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया, एक सेकेंड, पहले एक व्यू लिया मैंने, ठीक है। ये जुगाड़ वाली डिज़ाइन है थोड़ी यहाँ पे। इसको तो मान लो मैंने क्या करा, इसको 20 बैकग्राउंड कलर लाइट ही मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 10। तो यहाँ पे देखिए एक व्यू बन गया। और मुझे 2 व्यू और बनाने, क्यों, ट्राइंगल की शेप देना है मुझे, है ना। तो वो ट्राइंगल का शेप कैसे देंगे, मार्जिन मार्जिन बॉटम 30, ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें। पोजीशन एब्सोल्यूट,
और बॉटम ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से गया। तो ये मैंने सेकंड वाला ले लिया है और एक और मुझे लेना है जो अराउंड ये जाएगा, और इसमें मैं ये सही है, इसको मैंने 10 लिया 5 इनको दोनों को फिलहाल यहाँ से हटाओ, इस तरीके से रखना है। और इसमें मार्जिन लेफ्ट भी मुझे लगाना है 20 इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे सेम 3 व्यू चाहिए। एक तो व्यू ये हो गया, एक मैंने इस तरीके इसके अंदर 2 डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। और मुझे मैंने क्या करा, एक तो मैंने मार्जिन टॉप 20 कर दिया इस तरीके से, और एक को मैंने क्या करा इसके अंदर डाला, तो मैंने इसको ठीक है इस तरीके से, और एक को मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20 लो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, पैडिंग से मुझे 10 लेनी है, ठीक है। हो सकता है इसको 0 कर दो, और ये जो मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिया जो है ना, इसको 5 कर दो। तो इस तरीके से यहाँ चेंज किया जा सकता है, बट ये थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, इसको आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारी ये वाली डिज़ाइन तो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। होम वाली इसके अंदर में कुछ नहीं होता, बेसिक आइकन लेना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ और है, कर लेते हैं, रुको। सेकंड थर्ड मार्जिन लेफ्ट, और इसमें मार्जिन इसको 10 करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा मेन वाला था है ना, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट 10 करूँ, ठीक है। अब परफेक्ट दिख रहा है इस तरीके। अब इसके अंदर क्या मैं बस इमेजेस लगानी होंगी, ये जो लिस्ट आएगी इनमें से कोई 1 2 3 0 1 और 2, मतलब 0 पोजीशन 1 पोजीशन और 2 पोजीशन का मैं लेके इसमें सेट कर देना है, और इसके अंदर इमेजेस और वो इस तरीके से दिखने लग जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। इसके अंदर क्या है कि एक चीज़ और है थोड़ा सा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फंडा हमारा यहाँ का क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और तो इसमें क्या है कि जो सर्कल्स हैं उनमें जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसका साइज कुछ है, सेकंड वाला जो है उसका साइज अलग है, उसको हम बोल सकते हैं 24 एंड बॉर्डर रेडियस 12, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा है, और दूसरा भी छोटा है, दूसरा वाला जो है वो बहुत छोटा है। तो इसको मान लो 16 और यहाँ पे 8, ठीक है इस तरीके से। तो अब ये ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब देखना आप कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसके मैंने कुछ भी कलर दिया नहीं बॉटम वाले का, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, उसका बॉटम जो है बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। तो अब ये पक्का इस तरीके से काम कर रहा है, ओके। हमारी जो होम की डिज़ाइन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला आइकन भी स्क्रॉल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे होम पे आते हैं, और इन सबको सेफ एरिया व्यू वगैरह जो भी है ना, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ से करते हैं ये, और इसको मैं एक स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल लेता हूँ, और इसको यहाँ पे खोल देंगे कि भाई नेस्टेड जो है वो स्क्रॉल अलाउ है। तो यहाँ पे देखो अब ये पूरा स्क्रॉल होने लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा होम बन गया। अब बात करते हैं सर्च की। तो यहाँ पे सर्च में हम जाएंगे, तो सर्च में कुछ भी नहीं है अभी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट देना है, तो चलते हैं सर्च वाली स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च वाली स्क्रीन पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, सेफ एरिया व्यू, है ना। तो सेफ एरिया व्यू ले लिया मैंने, और यहाँ पे इसको मैंने क्या दे दिया, स्टाइल फ्लेक्स 1, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया जिसमें हमने डाला सर्च, और ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि एज ए टाइटल
इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो टाइटल में क्या इसका ये जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़ वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ अराउंड होगा 30, ठीक है। और फ़ॉन्ट का जो वेट है वो है 600 नहीं बल्कि 800, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट 20, ठीक है। 20, हाँ 20, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 700 कर दो थोड़ा सा, और इसको साइज़ और बढ़ा सकते हो इस तरीके से। इसके बाद में एक सर्च का बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे ये हमने व्यू लिया, व्यू में जाएंगे और इसको स्टाइल विथ 90%, हाइट 45, और बैकग्राउंड कलर, अब मुझे एक ही कलर फिलहाल याद है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब इतना नहीं चाहिए तो मैं क्या चाहिए, एक लाइट कलर चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे कलर पिकर, कलर कलर पिकर, ठीक है, और एक लाइट कलर, ये सही रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कर लिया पेस्ट, ठीक है। यही था या कुछ और था, डाउट हो रहा है। 9E नहीं 6E, कॉपी एंड अच्छे से पेस्ट करना है, इसको पहले हटा दो, ठीक है। ये कुछ लाइट कलर है, ओके ठीक है। हाँ तो अब इसको अलाइन सेल्फ करना है, अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है। मार्जिन टॉप 20, बॉर्डर रेडियस 10, ओके, और इसको 40, ठीक है। अब इसके अंदर हमें फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रखना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ओके। पैडिंग लेफ्ट 15। इसके बाद में क्या करना, एक इमेज यूज़ करनी है, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इसके अंदर होगी सर्च डॉट png, स्टाइल ओके, उसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखो आइकन जो है वो काफ़ी साइज छोटा आया है, बट कोई नहीं, अभी इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे अलाइन आइटम्स हमें सेंटर देना पड़ेगा जिससे वर्टिकली ये सेंटर में रहे, और इसको 20 और 20 कर दो, ठीक है, परफेक्ट। और इसका टिंट कलर, भाई टिंट कलर वो हमने जो 9E वाला लिया था वही टिंट कलर रखे, वो थोड़ा सा डार्क है इस तरीके से। इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें लिखना है सर्च। वैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट यूज करोगे जब आप बनाओगे एक्चुअल लॉजिक के साथ, अभी तो हम इसका कुछ यूज नहीं करें ना, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट लिया, आप टेक्स्ट इनपुट यूज करना होगा आपको, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर कलर में भी मैं सेम ही यूज करूँगा 9E, और फॉन्ट साइज 16, और मार्जिन लेफ्ट कितना होगा 10, ठीक है। तो ये देखो परफेक्टली हमारा सर्च बन जाता है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट बिट हल्का सा देना होगा 500, और बीच में हमें कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे सर्च की स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट बन गई। अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो एक वो अलग प्रोसीजर है। फंक्शनलिटी तो अभी हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि सिर्फ बात कर रहे हैं यूआई की, और ये फंक्शनलिटी जो भी लिस्टिंग इसके अंदर आ रही है ना सर्च करने पे, यहाँ जब सर्च कर रहे हैं तो ये लिस्टिंग आएगी, वो कौन सी आएगी वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो लिस्टिंग आ रही है ना, इसी तरीके की लिस्टिंग बनने वाली है, मतलब जो यहाँ पे आएगी इसके अंदर जो लिस्टिंग आएगी ना, वही सेम डिजाइन वहाँ यूज होगा, तो उसका हम यहाँ पे रीयूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, मतलब हम यहाँ से प्रोफाइल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं डिजाइन, देन यहाँ पे और देन यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले हमें हेडर बनाना है। तो बाकी सारी स्क्रीन को कर दो क्लोज, है ना, बाकी सारी स्क्रीन क्लोज ऑल, और चलते हैं account.js के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हटाओ और यहाँ पे सेफ एरिया व्यू को लगाओ, ठीक है। स्टाइल फ्लेक्स 1, ठीक है। यहाँ पे एक व्यू लिया हमने, उस व्यू को हमने स्टाइल दिया विथ 100%, हाइट
50 और फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं होगा, स्पेस बिटवीन, और इसके पहले इसको फॉर्मेट कर लो कोड, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, ठीक है। और एक और अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके अंदर लेफ्ट साइड में हमें एक लैंग्वेज का बटन यूज़ करना है। लैंग्वेज का यहाँ पे जो एक इंटरनेट वाला बटन होता है, आइकन जो है वो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं प्राइवेसी वगैरह चीज़ों के, तो उसके लिए हमें आइकन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने आइकन, इमेज, सोर्स, रिक्वायर, और इसके अंदर इमेजेस, और इमेज के जो मैं आइकन दिखा देता हूँ कि कौन सा हमें यूज़ करना है। तो SRC इमेजेस, हमें ये वाला इंटरनेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट डॉट PNG स्टाइल विथ 24, हाइट 24, और इसको यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइकन आ गया। दूसरी साइड, एक साइड तो ये है, दूसरी साइड एक व्यू है जिसमें मैं दो आइकन यूज करने, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू लेना पड़ेगा विथ फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे दो आइकन यूज करने पड़ेंगे। एक आइकन तो इंस्टाग्राम का होगा, जहाँ से इंस्टाग्राम पे हमें क्या करना होगा, रीडायरेक्ट। तो सोर्स और रिक्वायर इमेजेस इंस्टाग्राम डॉट PNG स्टाइल विथ 24, हाइट 24, इसको क्लोज, ठीक है। तो यहाँ देखो इंस्टाग्राम का आ गया। सेम कॉपी करो, पेस्ट करो, और यहाँ पे डालो मेन्यू। तो मेन्यू आ गई, बट हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं इसके नीचे वाला जो है एरिया, जहाँ पे हमारा यूजर नेम, प्रोफाइल वगैरह दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा हेडर हो गया, एक हेडर हो गया, ठीक है। दूसरा व्यू, तो इस व्यू के अंदर मैं इसको स्टाइल, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स एंड स्पेस बिटवीन ले लो पहले, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इसमें हमें अपना नाम एंड एक व्यू लेंगे जिसके अंदर नाम एंड जो भी हमारा यूज़र नेम है ना, वो लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मान लो मैंने नाम डाल रखा अपना इंजीनियर कोड वाला, ठीक है। इसको मैंने स्टाइल ले लिया, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 600, ओके, 22, 4, ओके, ठीक है। इसके नीचे एक और नाम होगा जिसको ये, और ये फॉन्ट साइज हटा दो, और मान लो इसको हम बोलेंगे क्या, इंजीनियर कोड वाला, ओके। इस व्यू को स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 20, ओके। और ये जो हमने ऊपर वाला व्यू लिया है, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दो टॉप, इस तरीके से, परफेक्ट, हाँ, ओके। ये व्यू हो गया। राइट साइड में हमें एक इमेज चाहिए, तो इमेज हमारे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बट हम क्या करेंगे, जो हमारे यूज़र इमेज हमने डाउनलोड की है, या फिर इमेज की यहाँ पे व्यू बना देते हैं, उसमें आप इमेज ले सकते हो। फिलहाल मैं एक व्यू बना दूंगा कुछ लाइट कलर के साथ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू ले लिया, इसको मैंने स्टाइल देनी है विथ 70, हाइट 70, एंड बॉर्डर रेडियस 35 एंड बैकग्राउंड कलर लाइट कलर लेना है, तो E6 कूल। तो यहाँ देखो एक व्यू जैसा बन गया है, इसके अंदर आप इस एरिया में इमेज ले सकते हो, ठीक है। और मार्जिन राइट 20, 30, ठीक है। इसका साइज और बड़ा कर सकते हो,
लाइक 90 90 45 परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्या? ओके, 80 कर दो। ये जो नेम का हमारा जो नेम का अलाइनमेंट है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें जो हमने अलाइन आइटम्स सेंटर ले लो इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया भाई। उसके नीचे फिर अपना इंट्रो वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो इंट्रो वगैरह तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से व्यू लेना पड़ेगा और उसमें डायरेक्टली आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरा जो है बिल्डिंग, मैं अपने से ही देख के बना रहा हूँ डिज़ाइन, है ना, तो कोड वाला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और यहाँ पे इसको स्टाइल। अब एक आप क्या कर सकते हैं, एक व्यू बना सकते हो, इसमें पैडिंग डाल सकते हो। ठीक है, जिससे बार बार ना देनी पड़े, मतलब पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। ठीक है, दोनों आप डाल सकते हो। और ये तो मैं क्या है, देखो मुझे तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर वीडियो बनानी है। ठीक है, तो आपको इंस्पिरेशन जो लेनी होती है वो कुछ चीज़ों की लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम कोड ही हर जगह यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मार्जिन टॉप भी हम मार्जिन टॉप 10। ठीक है, अब इसमें मान लो जो भी मेरा है उसके हिसाब से हम माने तो ये मेरा एक टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट मान लो मैंने क्या लिखा है, लर्न ऐप डेवलपमेंट। तो यहाँ से एक मैं डेमो दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया इंट्रो वाला। उसके बाद कुछ एरिया होता है यहाँ पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, कितने फॉलोअर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, एक व्यू लेते हैं। इस व्यू को मैंने स्टाइल दे दी क्या। सबसे पहले फ्लैश डायरेक्शन मैंने रो ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 इमेज ही दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 से 3 इमेज। अब 2 से 3 इमेज कैसे दिखाई देंगी, मान लो मैं यूजर की इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने इमेज ली, सोर्स रिक्वायर। ठीक, और मैंने यहाँ पे इमेजेस यूजर डॉट png स्टाइल विथ 30 हाइट 30। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया इसका साइज, तो 24 ले लो। ठीक है, और इस व्यू को मार्जिन टॉप 20 और पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, जैसे मुझे बार बार देना पड़े यहाँ इस तरीके से। मैंने क्या करा, इस व्यू को 3 बार कॉपी करा क्योंकि 3 ही इमेज मुझे दिखाई दे रही है, चाहे फॉलोअर्स कितने भी, मुझे 3 ही दिखाई दे रही। तो अभी एक देखो, मार्जिन लेफ्ट 20 माइनस 20 10 करो। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरे के लिए भी इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, 3 इमेजेस। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमें वाइट डालना है थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए। और बॉर्डर रेडियस कितनी है, 12। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो ओवरलैप नहीं दिखाई दे रहा था ना ढंग से, तो मैंने इसमें जो हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी देखो ओवरलैप बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब ये हो गया। उसके बाद एक टेस्ट आता है। टेस्ट में क्या लिख के आता है, मान लो जो भी फॉलोअर्स हैं, मान लो किसी के 100 के हैं, मेरे तो बहुत कम है, 12 फॉलोअर्स है, तो मैं अपने ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 फॉलोअर्स इस तरीके से आएगा। स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 20। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यू है उसको अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो यहाँ 20 की जगह पे 10 करो इस तरीके से। ओके, और कलर ये हो गया। कूल। अगर इसके बाद आपने यूआरएल डाल लिया तो वो यूआरएल भी मिल जाएगी। मान लो जो भी है www.youtube.com/ कुछ भी डेमो, मैं डेमो डाल रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो हमारा हो गया ये वाला सेक्शन। इसके नीचे में 2 बटन मिलने वाले हैं। 2 बटन में व्यू ले लो एक जल्दी से, और एक स्टाइल विथ कितनी होगी, 100%। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली अलाइन आइटम्स
सेंटर मार्जिन टॉप 20। तो ओके ठीक है। ये इसके अंदर दो बटन लेने में बॉर्डर रेडियस वाले है ना, तो स्ट्रेचेबल ऑपेसिटी ऑपेसिटी इस तरीके से, ठीक है। इसको स्टाइल दो विथ 40%, हाइट 45, बॉर्डर विथ 2 और बॉर्डर रेडियस 10। एक बटन बन गया। अब उसका एक्चुअल में जो कलर है बॉर्डर विथ वो है बहुत कम, 3 मान लो, इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने एक बटन बनाया, दो बनाए, तो यहाँ पे दो दिखे, और बट मुझे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेम इधर कॉपी करो, पेस्ट, ठीक है। इसके बीच में टेक्स्ट डालो, क्या, शेयर प्रोफाइल, और इस टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक, कलर ब्लैक, ठीक है। सेम टेक्स्ट यहाँ पे भी, और इसको हम बोलेंगे एडिट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये दो बटन हो गए हमारे। उसके बाद नीचे हमारे थ्रेड्स एंड रिप्लाईज के टैब्स बनाने हैं, तो जल्दी से भाई बना लेते हैं रिप्लाईज एंड उसके टैब्स। तो मैंने एक व्यू लिया, स्टाइल, फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं, विथ, ठीक है, विथ 100%, हाइट 50, जस्टिफाई कंटेंट, वैसे मेरे सब जस्टिफाई कंटेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। मार्जिन टॉप की ज़रूरत तो 100% है, तो मार्जिन टॉप 20। यहाँ पे क्या करना है, हमें दो बटन लेने हैं, तो ये दो बटन यही है, ठीक है। मैं इनको कॉपी कर ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो पहला बटन क्या है, थ्रेड्स एंड रिप्लाईस है ना, तो यहाँ पे ये रिप्लाईस है, रिप्लाईस, एंड ये थ्रेड्स है मान लो, ठीक है, थ्रेड्स एंड रिप्लाईस। और ये मैंने जो बनाया है इसको हम देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। यहाँ जो हम दे रहे हैं 50% है ये, ठीक है, 50% और 50%, तो पूरी विथ कवर करेंगे ये दोनों इस तरीके से। और इनका जो बॉर्डर विथ है ना भाई, बॉर्डर विथ ये हटा दो, ये हट गया। अब बॉर्डर कौन सा रहेगा, जो भी सेलेक्टेड होगा उसके नीचे बॉर्डर वाला, नीचे बॉर्डर रहेगा, ठीक है। बाकी कलर्स वगैरह चेंज होंगे, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जैसे हम टैब बना रहे थे तो टैब में सेलेक्ट करवा रहे थे, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा क्या, टैब सेट टैब यूज स्टेट और 0, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में 0 रहेगा, ओके। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, जैसे जो है यहाँ पे हमें बॉर्डर बॉटम विथ ऐड करनी पड़ेगी एक्चुअल में, और 1 ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर टैब इक्वल्स 0 है तो 1, अदरवाइज 0 है तो 1, अदरवाइज 0, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 है अभी, तो आ गया। यही सेम चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ेगी, बट यहाँ क्या करना पड़ेगा 1 के लिए, ठीक है। अब इसी पता कैसे चलेगी, इन पर क्लिक करवाना पड़ेगा हमें, और ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ऑन प्रेस लगाओ, और ऑन प्रेस, और यहाँ पे क्या कर, सेट टैब 0, ये तो 0 हो गया, और इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ 1 कर दो, तो देखो ये हो गया। अब बात करते हैं कलर्स की, देखो कलर्स एक लाइट और एक डार्क रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट के कलर की बात करें तो यहाँ पे लगाएंगे टैब, अगर 1 है तो ब्लैक रहेगा कलर इसका, अदरवाइज ये कलर हो गया लाइट, ठीक है। कॉपी कर लो, ये यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे, और इसका कंडीशन 0 से, ओके, परफेक्ट। तो ये हमारे टैब्स होंगे, इनके अंदर हमारी वही यूआई है, ठीक है, वही लगभग यूआई है जो हमने वहाँ बनाई, बस थोड़ा सा चेंज है, तो उसको भी जल्दी से बना लेते हैं। रिप्लाईज की यूआई तो मेरे में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ रिप्लाई आया ही नहीं अभी तक किसी का, बट थ्रेड की यूआई है, तो थ्रेड की यूआई हम जल्दी से बना लेते हैं, और देन हम ये अगली वाली स्क्रीन का डिजाइन करते हैं।
ओके, तो थ्रेड्स की यूआई बनाने के लिए सबसे पहले तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन बेस पे ही हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा कि देखो जो हमारा टैब है, अगर वो 0 के इक्वल, इसका मतलब क्या हमें थ्रेड वाली यूआई दिखानी है। अदरवाइज मुझे कौन सी यूआई दिखानी है, रिप्लाइज वाली। तो मैं यहाँ पे रिप्लाइज अगर नहीं है, देखो अभी तो एम्प्टी है तो मेरे पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक व्यू लूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस व्यू के अंदर जो थ्रेड ये रिप्लाइज वाला है, इसको मैं थोड़ा सा फ्लेक्स वगैरह दे के इसको दिखाऊंगा कि भाई एम्प्टी है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स 1 दे दिया मुझे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स को मैंने सेंटर दे दिया, ठीक है। अगर बात करें रिप्लाई की, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज ये दिखा रहे हैं। वो मैसेज क्या है, यू हैव नॉट you haven't posted any replies yet। अब ये रिप्लाइज yet में एक्चुअल में फीचर तो नहीं पता, बट इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, मैंने कोई भी रिप्लाई पोस्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लाई पे जाओगे तो यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे कलर बात करें तो यहाँ पे मैं लाइट कलर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट एक नॉर्मल मैसेज है इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। तो यहाँ थ्रेड्स वाले में यहाँ पे मुझे एक फ्लैट लिस्ट लेनी पड़ेगी। फ्लैट लिस्ट ले ली मैंने, और ओके। और जो हमने माई होम के अंदर बनाया था, ये होम के अंदर जो भी हमने फ्लैट लिस्ट ली थी, ठीक है, उस फ्लैट लिस्ट को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको, और उसकी डिजाइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे थ्रेड्स पे, तो यहाँ देखोगे ये यूआई है। अब एक्चुअल में ये जो हमने यहाँ पे ये वाली जो यूआई बनाई थी, ये इसमें नहीं चाहिए, और ना तो लाइन चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले वाले जो भी व्यूज हैं, है ना, ये है ना, यहाँ तक आई थिंक ये वो हट गया, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे कौन से व्यूज हैं, ये वाले, ये और ये हटा दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो व्यू है वो एक्चुअल में इस वाले व्यू के अंदर में आ जाएगा इस तरीके से। और 82 रिप्लाईज, अच्छा ये गलत, इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट ये ओके। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट में 20 करना पड़ेगा इस तरीके से, 10 कर, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में, ये हमारा वो वाला यूआई है जो हमारा वहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो एरिया है, ये एरिया हमें वाइट दिख रहा है। ये हमने गौर नहीं किया स्टार्टिंग से, इसको हम फिक्स करेंगे अभी लास्ट में। बट फिलहाल हमारा ये जो हमारा यहाँ की ये बन गया हमारा। अब बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या बनाना है ना इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर बात करें तो हमारे पास एक्टिविटी है ये, ठीक, ये एक्टिविटी है। नोटिफिकेशंस मैंने बोला, तो मैंने आपको बताया था या तो ये नोटिफिकेशंस हैं या फिर एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो नोटिफिकेशंस भी दिख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी के अंदर ही आती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने नाम तो इसका नोटिफिकेशन रखा है, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर चल के यहाँ जाते हैं, और सबसे पहले जो हमने अकाउंट बनाया था उस अकाउंट की कुछ चीज़ें, अकाउंट नहीं सॉरी, हमने जो सर्च बनाया था, सर्च के अंदर की कुछ चीज़ें हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर देंगे हम नोटिफिकेशंस, इसको क्लोज करो, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सर्च आ रहा है, सर्च के यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद हमें ये वाला व्यू हटाना है, इसको हटा दो। और यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टली एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें 4 ऑप्शन डालें, ऑल, रिप्लाईज, मेंशंस एंड वेरीफाइड, ठीक है। तो ये 4 डालने, तो यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया, ठीक है। व्यू क्या, स्क्रॉल व्यू मान लो, स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और इस स्क्रॉल व्यू को हमें हॉरिजॉन्टल करना है,
ओके, इसके अंदर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 4 मुझे बटन लेने हैं, ठीक है, 4 बटन। तो मैं 4 टचेबल ओपेसिटी में 4 लूँगा यहाँ पे इसके अंदर। चारों को यहाँ पे पहले एक डिज़ाइन दे देते हैं, लाइक मैंने दिया है, कितना हम दे सकते हैं, 100, हाइट 40, बॉर्डर विथ 1, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे स्टाइल इसको दे दो, नहीं इसको जरूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मैं फर्स्ट वाले को ही मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 20, और इसको स्टाइल, इसको मार्जिन टॉप दे देता है 20। ओके, तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगा तो सारी डिजाइन फिर जल्दी से बन जाएगी। तो बॉर्डर रेडियस 10, ओके, और इसके बीच में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, इसके बीच में एक टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट में मैं क्या डालना है यहाँ पे ऑल। ओके, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज 16, ठीक है, और फॉन्ट वेट 600, ठीक है, इस तरीके से 4 बटन बनाने हैं तो 4 को बना लो यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, परफेक्ट गैप के साथ। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो वेरीफाइड है, तो उसका नाम है वेरीफाइड, ठीक है। उससे पहले वाला जो है वो है मेंशंस, उससे पहले वाला जो है वो है रिप्लाईज, वही ऑल, इस तरीके से, ठीक है। अब इनमें से जो भी सिलेक्टेड रहेगा, जो भी सिलेक्टेड रहेगा उसको हमें फुल फिल्ड विथ ब्लैक कलर दिखाना पड़ेगा, ब्लैक कलर के साथ, और बाकी बॉर्डर के साथ। तो यहाँ पे वही सेम चीज़, कॉन्स्ट सेलेक्टेड टैब, सेट सेलेक्टेड टैब, और यूज स्टेट, और इसको मैंने 0 कर दिया, डिफ़ॉल्ट के लिए 0, ठीक है। तो इस पर मैं यहाँ पे ऑन प्रेस लगा देता हूँ, सेट सेलेक्टेड टैब 0। अब यहाँ पे जो इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, सेलेक्टेड टैब अगर मेरा 0 है तो ब्लैक होना चाहिए, अदरवाइज मैं ट्रांसपेरेंट रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कलर डाल दो, कलर के अगर मेरा जो सेलेक्टेड टैब है वो 0 है तो वाइट होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैक होना चाहिए, परफेक्ट। बस यही कंडीशंस हमें सब में लगानी है। तो पहले क्लिकेबल वाला जो है वो कोड कॉपी एंड पेस्ट करो सब में, इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन टेक्स्ट की, वन 2 3, ठीक है। अब उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर एक, यहाँ पे 1 2 3, परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो है हमारा, ये हो गया। अब इसके बाद में लिस्टिंग दिखानी है, वो लिस्ट सब में सेम होगी, बस ये फिल्टर्स के हिसाब से रिप्लाईज और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एम्प्टी है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट बाकी सारी चीज़ों के लिए यहाँ दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ऑल वाले के अंदर जो भी मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं या फॉलो की लिस्ट आ रही, वो मुझे दिखानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, फ्लैट लिस्ट लेते हैं, एक फ्लैट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे डेटा एक, ये मैं 4 काउंटिंग, इतनी मैंने काउंटिंग कर दी, रेंडर आइटम, इंडेक्स के बेस पे हम कंडीशन लगा देंगे,
तो जो फॉलो कर रहे हैं उनका अलग यूआई हो जाएगा थोड़ा सा, और जिन लोगों को हमें फॉलो करना है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो इसका क्या है, व्यू स्टाइल विथ 100% और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, हाइट 50। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट में जो है वो इमेज है, सोर्स रिक्वायर images user.png, style 40, border radius 20, तो user.png with border radius with height सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट लिस्ट डाटा। अच्छा, एक सेकंड इसका सॉल्यूशन करते हैं। अरे यार, 1 2 3 4, उसके बाद ये फ्लैट लिस्ट को बाहर निकालो, ये इस वाले नहीं इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्टिंग आने लगी, बट इस स्क्रॉल व्यू को भी एक व्यू के अंदर डाल दो क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। ठीक है, ओके, इस फ्लैट लिस्ट को भी एक व्यू में डाल दो, एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना वो खत्म हो जाता है व्यू के अंदर डाल। अब इस व्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, या तो फ्लैट लिस्ट का हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, या तो फ्लैट लिस्ट के अंदर जो कंटेनर स्टाइल होता है उसके अंदर आप मार्जिन टॉप वगैरह ऐड कर लो, या फिर यहाँ कर लो, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और इसकी हाइट में 60 कर दे रहा हूँ, और अलाइन आइटम्स को सेंटर। ठीक है, और जो इमेज हमने यूज़ करी है इसकी ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना क्योंकि डार्क बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक व्यू लिया, इसके अंदर में नेम और वो लेना है, तो स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 20, इसके बाद एक टेस्ट मान लो यूजर नेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंजीनियर कोड वाला मार्जिन लेफ्ट, इसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बस फॉन्ट वेट 500। ठीक है, और ये फॉलोड बाय यू वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होंगी, है ना। एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक व्यू और लेना मुझे पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के साथ में, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो इसके साथ में ही दिया हुआ है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन आइटम्स सेंटर, एक ले लिया ये, और ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट लेना हमें 8 आवर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी स्टाइल देनी पड़ेगी, स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 10 एंड कलर, ये हो गया। ओके, सेम टेक्स्ट को यहाँ इसके नीचे यूज़ कर लो, मार्जिन हटा दो, और इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलोड यू। अगर फॉलोड यू मतलब हमें फॉलो करना है तो फॉलोड यू है, फॉलोड बाय यू, इस तरीके से। राइट साइड में मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, justify content space between, और ये इमेज और इनको भी हमें एक व्यू के अंदर डालना पड़ेगा।
इन दोनों को, एक को व्यू और इसको हमें स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ओके, और इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर, परफेक्ट। ये बटन बना, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दो। इसके बीच में टेक्स्ट यूज करो, क्या, फॉलो, ओके। तो ये हमारी यहाँ पे लिस्टिंग बन जाती है, ओके। और ये यहाँ पे आप इस व्यू को हटा सकते हो, फिलहाल जो फ्लैट लिस्ट का व्यू है ये इस तरीके से रहने दो। और इसके अंदर हमें कंटेनर स्टाइल, ये कंटेनर स्टाइल, इसको मार्जिन टॉप 20 रख लो इस तरीके से। ये चीज़ मैं बता रहा था, ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो अगर वहाँ पे दिक्कत आ रही इस तरीके से, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसमें रिप्लाइज वगैरह के हिसाब से आप अलग यूआई बना सकते हो, बट ये है हमारी एक्टिविटी और ये हमारा बन ही चुका है, ये हमारा बन ही चुका है। बात करते हैं ये वाला जो एरिया एडिट वाला, तो एडिट में हमें क्या बनाना है। एडिट के लिए हमें एक नई स्क्रीन ओपन करनी है या फिर एक डायलॉग बोल सकते हो या फिर कुछ भी बॉटम सीट बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल हम एक नई स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है। तो एक नई स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, ऐड न्यू थ्रेड, है ना। तो उसके लिए हमें न्यू थ्रेड के लिए यहाँ पे टैब्स में नहीं स्क्रीन्स में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे ऐड न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड नाम से रख लेते हैं ना, नाम बहुत बड़ा हो रहा है, न्यू थ्रेड डॉट JS, ठीक है। और इसको हमें नेविगेशन में डालना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। और इसका मैं फॉल्स की जगह पे इसे ट्रू करूँगा या फिर फॉल्स ही कर दो। सेम बनाना है तो फिर हमें कस्टम रखना ही पड़ेगा, न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड, ठीक है, ओके। यहाँ हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, मेन वाले में जाएंगे। और जब हमारा यहाँ पे क्लिक हो रहा है कौन से एडिट वाले पे, तो वहाँ जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट वाले में नेविगेशन लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, ठीक है। और इस नेविगेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है, कहाँ है, ये है एडिट वाला, है ना। यहाँ पे ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, और कहाँ जाएंगे हम, न्यू थ्रेड पे, थ्रेड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, ओके। अब चलते हैं न्यू थ्रेड पे और यहाँ जाके थोड़ा सा यूआई जल्दी से बना लेते हैं। तो सेव एरिया व्यू, इसको हमने दिया यहाँ पे स्टाइल फ्लेक्स 1, ये हो गया हमारा सेव एरिया व्यू, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक बॉटम बॉर्डर को बनाना, क्या बोलते हैं, हमें हेडर बनाना है। और विड्थ इसकी रखनी है मुझे 100% और हाइट 50, बॉर्डर बॉटम विड्थ 0.3, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर बॉटम कलर ओके। इसमें हमें क्या रखना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ये अलाइन आइटम्स सेंटर। तो पहले हमें एक टेस्ट देना है जिसे हमें कैंसिल टेस्ट बोले, इससे हमें बैक जाने के लिए यूज होगा। तो इसमें लिखा मैंने कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हाइट 50, अलाइन आइटम सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अब सही है, पैडिंग लेफ्ट 20, इस तरीके से। एक ये हो गया, दूसरा हो गया ये जिसे हम बोलेंगे न्यू थ्रेड।
ठीक है, इसको हमें स्टाइल देना पड़ेगा, कलर ब्लैक और फॉन्ट साइज 18 और फॉन्ट वेट 600। ठीक है, थोड़ा सा और डार्क कर सकते हो 700। और लास्ट में एक और मुझे टेक्स्ट यूज़ करना है जिसका हमें कुछ करना ही नहीं है, तो इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, मान लो स्पेस दे दिया। ओके, तो यहाँ पे इस कैंसिल पे क्लिक करोगे तो वापस चले जाएंगे हम इस कैंसिल पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, और इस टेक्स्ट पे क्लिक करवाओ और प्रेस नेविगेशन डॉट गो बैक। कूल, तो यहाँ से वापस परफेक्ट, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जाना है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक इमेज चाहिए है ना, यूजर की इमेज। तो ये हेडर बनने के बाद हमें यहाँ पे एक और व्यू लेना पड़ेगा। ओके, इस व्यू के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो पहले तो व्यू लो और इस व्यू को यहाँ पे स्टाइल दो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। यहाँ सबसे पहले इमेज लो, इमेज को इंपोर्ट करो, सोर्स रिक्वायर इमेजेस यूजर डॉट png, स्टाइल बिट 30, हाइट 30, और यहाँ पे इमेज दिखने लग गई। ठीक है, इस इमेज का साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा भी करते हो तो 40 और 40 कर सकते हो, बट टिंट कलर इसका ये रहना है। ठीक है, ओके, इसको मार्जिन टॉप कराए तो मार्जिन टॉप अराउंड 10 इसमें गैप दे दो, और मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन नहीं पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 20 50। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक और व्यू लेना है, और इस एक व्यू लेना है जिसमें भाई क्या है, इसमें पहले तो मुझे नाम डालना अपना, जो भी मेरा यूज़र नेम है इंजीनियर कोड वाला, तो ये नाम हो जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट 20, फॉन्ट साइज 18, कलर ब्लैक। ठीक है, 10, ये तो नाम हो जाएगा। इसके बाद मुझे एक टेस्ट इनपुट चाहिए नीचे जिसमें टाइप हो रहा है सारा, टेस्ट इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें प्लेस होल्डर में डाल दो स्टार्ट थ्रेड, इस तरीके से इसको स्टाइल दे दो, स्टार्ट थ्रेड स्टाइल मार्जिन लेफ्ट कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा क्लिक करेगा अगर तो टाइप कर सकता है ये सब चीज़ें, यहाँ पे जो भी टाइप करेगा वो टाइप कर सकता है, और पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट का बटन कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो कीबोर्ड अभी इमुलेटर में नहीं दिखता है, रियल डिवाइस में दिखता है, तो यहाँ पे बॉटम में मान सकते हो कि पोस्ट का आप लगा सकते हो और उसके बेस पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये इस चीज़ को आप कंप्लीट करना, क्योंकि जब यहाँ पे इमुलेटर में हम चला रहे हैं तो यहाँ कीबोर्ड दिखेगा ही नहीं, तो हमें एक्चुअल में कैसे पता चलेगा। एक्चुअल में अगर पता करना है तो क्या करना है भाई, सीधा सा फंडा है, इसको यहाँ पे एक व्यू लो। ठीक है, और इस व्यू को यहाँ पे विथ 100% दे दो, और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम 20। ठीक है, और हाइट, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट में टेक्स्ट देना है, एनीवन कैन
कैन रिप्लाई, ठीक है। ये हो गया, एक साइड में ये हो गया, दूसरी साइड ये हो गया, और इसमें यहाँ पे लिख दो तीसरी साइड पोस्ट, और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और यहाँ 30 50 करो, ठीक है। पोजीशन पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20। तो इस तरीके से हो गया। इस टेस्ट का कलर ब्लू रख दो। जब कीबोर्ड ओपन हो तो ये ऊपर आना चाहिए, तो इसका कलर ब्लू, फिलहाल मैं ब्लू ले रहा हूँ, सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। और फॉन्ट साइज 18 इस तरीके से, और इसका कलर स्टाइल कलर हैश 99। ये सिर्फ नोट करने के लिए भाई, नोट बताने के लिए कि इस जो आप थ्रेड बना रहे हो इसका कोई भी रिप्लाई कर सकता है इस थ्रेड का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, थ्रेड बनाने के बाद जो हमने थ्रेड मतलब यूआई बनाई, इसमें हम टेस्ट इनपुट जो लिया है, टेस्ट इनपुट कहाँ गया, टेस्ट इनपुट ये। इसके बाद एक चीज़ और है, इसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। रिक्वायर इमेजेस अटैच .png स्टाइल विथ 20 हाइट 20 यहाँ आई, ठीक है। इसको क्या करना होगा, इसकी ओपेसिटी 0.7 और मार्जिन टॉप 20 इस तरीके से है। तो भाई इस तरीके से आप नीट रूट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप इमेजेस वगैरह चूज कर सकते हो। ये हमारा सर्च हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे होने का ये, ठीक है। तो ये हमारा लगभग ये चीज़ बन गई। अब बात करते हैं मेन्यू की, कि मेन्यू हम कैसे बनाएंगे। तो मेन्यू के लिए हमें एक अलग स्क्रीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अलग स्क्रीन एक बना लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन्स के अंदर, जिसको हम बोलेंगे menu.js, ठीक है। RNFE, उसको सेव कर लेंगे और नेविगेटर के अंदर जाके इसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे इसके अंदर मेन्यू डाला मैंने, मेन्यू, ठीक है। अभी मेन्यू पे जाएंगे कैसे, ये जो आप आइकन देख रहे हो उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू वाला स्क्रीन ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं टैब्स के अंदर जाना पड़ेगा। टैब्स में हमें जाएंगे अकाउंट पे, और अकाउंट पे जाके यहाँ सबसे पहले लो एक नेविगेशन, तो कॉस्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, ठीक है। इस नेविगेशन के लिए हमें यहाँ पे जो ऊपर हमने बनाया है क्या हेडर, इसमें आप देखोगे राइट साइड में मेन्यू ले रखा मैंने। तो इस मेन्यू को मैं एक्चुअल में टचेबल बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पर मैं ऑन प्रेस करा रहा हूँ। ऑन प्रेस कराने पे मुझे नेविगेशन डॉट नेविगेट कराएगा कहाँ पे, मेन्यू के अंदर। तो सीधा सा भैया फंडा ये आ गया मेन्यू के अंदर। अब मेन्यू की अगर बात करें तो ये कुछ इसमें हमें लिस्टिंग से दिखानी है, बैक बटन दिखाना है, उसके साथ बैक बटन के साथ में, और सेटिंग्स नाम का टेस्ट आ रहा है ना। तो अगर हम इसमें देखें ऐप नेविगेटर में, अगर मैं इसको ट्रू करके देखूँ तो मुझे क्या मिलता है, ट्रू। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे बैक मिल रहा है कि मैं जो मेन पे जाना है। फिलहाल के लिए ये काम चल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे टाइटल वगैरह जो आ रहा है वो मेन्यू आ रहा है ना, मेन्यू की जगह पे हमें एक्चुअल में सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिख रही हैं हमारे में, ठीक है। तो या तो आप कस्टम बना सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो, और हम यहाँ पे मतलब कस्टम बना सकते हो या फिर इसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं कस्टम ही बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सेफ एरिया व्यू, और इसको हमें जस्ट स्टाइल देना है फ्लैक्स 1, ठीक है। और मैंने एक व्यू लिया जिसको मैं हेडर की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। और मेरे पास आई थिंक ये आइकन नहीं है बैक जाने वाला, तो फिलहाल एक बार इसको कर लेते हैं, देन आइकन हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो हाइट अराउंड 50, और ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, और ये है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके फ्लैट आइकन पे जाके मैं एक बैक वाला आइकन डाउनलोड करता हूँ। बस उसकी मुझे खास यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो बैक आइकन ये रहा। ठीक है, मैं ये वाला डाउनलोड करता हूँ। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट, लेफ्ट। ठीक है, इसको यहाँ से लेफ्ट कर दो, यहाँ से ओके। तो यहाँ पे मैंने टचेबल एक व्यू और लेना पड़ेगा यहाँ पे, और वो बताता हूँ कैसे क्या लेना है। एक व्यू और लेना पड़ेगा जिसमें हमें दो चीज़ लेनी है, आइकन एंड जो बैक का टेक्स्ट है वो भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टचेबल लिया, टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट करा मैंने, इमेज सोर्स रिक्वायर्ड images left dot png style with 24 हाइट 24 मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये आइकन आ गया। ठीक है, आइकन के बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डालना है इधर, और टेक्स्ट में लिखना है बैक। तो ये आइकन आ गया, लाइक टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को साइज में देना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा, तो फॉन्ट साइज 16। ठीक है, और आइकन साइज को 20 कर सकते हो, और इसको 18 कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक सेक्शन तो हमारा बन गया। दूसरा क्या है हमारा, एक मुझे टेक्स्ट देना है। क्या टेक्स्ट होगा, सेटिंग्स। ठीक है, और तीसरा टेक्स्ट मुझे एम्प्टी रखना है। और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेना पड़ेगा मेन वाले व्यू में। तो अब ये परफेक्टली हमारा दिख रहा है। सेटिंग वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो फॉन्ट साइज इसको 18 देंगे हम, परफेक्ट। और इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक बना। जो मेन वाला है उसको पैडिंग लेफ्ट 20 कर लो, इस तरीके से। अब इस पे जब हम क्लिक करें, ठीक है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे ये चीज़ ना करके मुझे इसके अंदर डालनी चाहिए, और यहाँ पे इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, परफेक्ट। अब ये पूरा क्लिकेबल है ना। तो इस पे हमें ऑन प्रेस पे मुझे बैक लगाना होगा, और बैक के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, नेविगेशन। तो मैंने कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन मुझे यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेशन डॉट गो बैक। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा ट्रेन का पीछे से, और मैं अपने फ्लो में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या वीडियो को रोकूँ, है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम वापस जा सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट ऑप्शंस देने, 4-5 ऑप्शन मुझे देने हैं। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा मुझे एक फ्लैट लिस्ट बनानी, सिंपल सी फ्लैट लिस्ट। ठीक है, उसके बेस पे हम यहाँ पे नॉर्मल आइटम भी आप दे सकते हो, मतलब नॉर्मल बटन्स भी बना सकते हो 4-5, या फिर थोड़ा सा अगर कम कोड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस नाम देने, नाम और आइकन है ना। तो मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो टाइटल में क्या मुझे रखना है, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स। ठीक है, और आइकन में मुझे यहाँ पे रिक्वायर इमेजेस, और मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इसके जो भी इमेजेस हैं उनको मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि कौन कौन सी इमेजेस क्या हैं। तो देखो, मुझे एक ऐड फ्रेंड के लिए चाहिए, तो ऐड फ्रेंड के लिए ये प्लस वाला है, ऐड फ्रेंड। ठीक है, तो ऐड फ्रेंड डॉट png, तो एक के लिए तो हो गया। ठीक है, एक हो गया, तो इसको हमें कितना बार कॉपी करना है, 1 2 3 6 बार, 1 2 3 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला है, उसके लिए हमें चाहिए जो है वो है क्या बोलते हैं, अबाउट। तो आई थिंक इसके लिए है इन्फो ही है ना, इन्फो। ठीक है,
फिर है एक हेल्प, तो इसके लिए हमें चाहिए हेल्प, और यहाँ पे हेल्प का आइकन जो है उस किस नाम से आया है वो हमें देखना पड़ेगा। कहाँ है कहाँ है, कहाँ गया भाई। हेल्प का आइकन हमने डाउनलोड तो किया था, आइकन आधे कॉपी नहीं हो पाए ढंग से। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके मैं हेल्प का आइकन दिखा था, हेल्प यही मिल जाएगा दूसरे पेज पे, आई थिंक मिल जाएगा। मैं ये रहा, ठीक है। हम ये वाला ले लेते तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हेल्प के नाम से। ये इसका मतलब पहले डाउनलोड नहीं हुआ था ये ढंग से, ठीक है। तो इमेजेस और यहाँ पे हेल्प मैंने डाल दी, ठीक है। इसको करो मिनिमाइज, यहाँ मिनिमाइज, और हेल्प वाले में जहाँ हमने हेल्प डाला वहाँ पे हेल्प, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट, तो यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र, यूज़र दूसरे वाला यूज़र चाहिए मुझे, ये वाला यूज़र टू, ठीक है। तो यूज़र टू, और जैसे हम बोलेंगे क्या, अकाउंट। और फिर चाहिए हमें अगला प्राइवेसी, तो यहाँ पे हमें आई थिंक लॉक वाला चाहिए, प्राइवेसी के नाम से ही है। तो प्राइवेसी, और इसमें हम बोलेंगे इसको प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद है नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस का चाहिए, तो इसको नोटिफिकेशन के नाम से ही है, नोटिफिकेशन, और इसके अंदर में डालना नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस। और उसके बाद है फॉलो एंड इनवाइट, ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंडर आइटम, रेंडर आइटम, आइटम इंडेक्स, रिटर्न व्यू स्टाइल विथ 100%, मार्जिन टॉप 15, हाइट 45, पैडिंग लेफ्ट 10, ओके। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो इमेज सोर्स आइटम डॉट आइकन स्टाइल विथ 24, हाइट 24, और इसको क्लोज कर दिया। तो यूज़र टू डॉट png इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आइकन्स हमें दिखने लग गए। अब आइकन्स दिखने लगे तो इन आइकन को थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर दो इस तरीके से, ठीक। और फिर हमें चाहिए एक क्या, टाइटल टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें डालना है क्या, आइटम डॉट टाइटल। तो ये देखो टाइटल आ गए, इनको बस स्टाइल देनी है, मार्जिन लेफ्ट 10। तो ये देखो हमारे पास ऑप्शन सारे आ गए भाई, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो व्यू हमने लिया है यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल मार्जिन टॉप 20 ये आ गया, और जो हमने यहाँ पे ये परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो भाई ये हमारा यहाँ पे देखो ये वाला हमारा स्क्रीन भी बन गया, जो मेन्यू वाला हमारा ये भी बन गया, और ये भी हमारा बन गई है सारी चीज़ें। बस ये वाला सॉल्यूशन और देखते हैं किसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मैन वाली स्क्रीन में जहाँ पे हमने इसको बनाया है, और देखेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो ये व्यू जो है इसके नीचे ये जो भी हमने बनाया है 60, इसको 80 का बनाओ, ठीक है। और इसको बॉटम 0 रखो इस तरीके से, बल्कि 90 कर दो, 90, ठीक है। तो देखो परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा थ्रेड का डिज़ाइन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है ये डिज़ाइन, तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।